आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज देखते हैं 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 का दूसरा प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ग्राफीय विधि से हल करना है। तो दूसरा प्रश्न है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य है 50 रुपया, जबकि फिर दिया हुआ है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य है 46 रुपया। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। इससे पहले वाले वीडियो में ही भी बता चुके हैं कि ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं। तो यहाँ 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य दिया हुआ है। हमको यह नहीं पता है कि एक कलम का मूल्य कितना है और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, उसी को हमको ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपया है, y रुपया। हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य है 100 रुपया और एक कलम का मूल्य है y रुपया। तो अब प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। पहली शर्त से, तो पहली शर्त क्या है, कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य हमने 100 रुपया माना है, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, तो जितना भी क्वांटिटी होता है उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जितना भी जिस चीज का हमको मूल्य ज्ञात करना है तो उससे उसके मूल्य में गुना कर देते हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य हम 100 रुपया माने, 5 पेंसिल का तो कितना हो जाएगा 5x, प्लस एक कलम का मूल्य y रुपया माने हैं तो 7 कलम, तो इसका कितना हो जाएगा 7y। और ये दोनों मिला के कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। ये दोनों मिला के क्या रुपया है 50। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण 1। दूसरी शर्त से दूसरा कंडीशन क्या है इसका, तो फिर कह रहा है कि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7x, प्लस 5 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा तो 5y, और यह दोनों मिला के है 46 रुपया। तो टोटल कितना हो गया 46। ये बन गया हमारा समीकरण 2। ये हो गया इसका बीजगणितीय निरूपण। अब इससे हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाकर एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य हमको बता देना है। तो चलते हैं, ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 मान का जरूरत होगा, 2 x का मान और 2 y का मान। तो निकालते हैं इसमें, यहां लिखते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब क्या करना है, y को एक तरफ करना है, बाकी सभी संख्या को एक तरफ। तो देखिए 7y का 7y बराबर 50। अभी 7y अपने जगह पे, 50 अपने जगह पर, इसका साइड चेंज कर रहे हैं, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में, यहां हो जाएगा 5x। तो अभी y के साथ 7 लगा हुआ है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 माइनस 5x, और यहाँ गुना में है, साइड चेंज होगा तो भागा में। अब क्या करना है, हमको यहां से x का मान रखना है। तो x का मान कितना रखें, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि x का मान हम ऐसा कुछ रखें जो कि आसानी से कट जाए, पॉइंट में ना आए, तो ज्यादा बेहतर होता है हल करने में। तो x का मान यदि यहाँ पे 5 है, x का मान हम कितना रखें, 1 रखेंगे तो 5 एकम 5, 50 में से 5 जाएगा तो 45, 7 से कटेगा नहीं। 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, 50 में से 10 जाएगा 40, 7 से कटेगा नहीं। 3 रखेंगे तो 5 3 15, 50 में से 15 घटाइए तो 50 में से 15 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा 3, 35 कट जाएगा। तो हम यहाँ x का मान कितना रखेंगे 3। यही चीज समझकर इसमें रखना है। तो x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 50 का 50 माइनस 5 का 5, 5 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना होता है, और x का मान कितना रखना है 3 और बट्टा में 7। तो इसको जब हल करेंगे तो y बराबर 50 का 50 माइनस 5 दिया 15 और बट्टा में 7, 50 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 35, बट्टा में 7, 7 से कट गया, 7 बचे 35, यानी कि y का मान कितना मिल गया हमको 5 मिल गया। ठीक हो गया।
एक मान तो प्राप्त हो गया। अब फिर से x का मान हमको रखना है, तो फिर से x का मान हम कितना रखें इसमें, ठीक। तो x का मान यदि हम 4 रखेंगे तो 20, 50 में से 20 जाएगा तो 30 आएगा, 7 से कटेगा नहीं। अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो 25, 50 में से 25 जाएगा 25, फिर भी 7 से कटेगा नहीं। 6 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा। 7 रखेंगे तो 7 बचे 35, फिर भी नहीं कटेगा, ठीक है। 8 रखेंगे तो 8 बचे 40, 9, 9 बचे 45, नहीं कट रहा है। अब कितना संख्या इसको रखा जाए, यदि हम यहाँ पे x का y का मान 5 है, अगर 5 रखते हैं तो फिर भी दशमलव में आता है, तो और आगे बढ़ते हैं। अगर माइनस में भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस में अगर यहाँ पे संख्या इधर बड़ा संख्या हो जाए और इधर छोटा संख्या, तो x का मान कितना रखें, अगर हम 9 बचे 45, 5 माइनस 5 नहीं कटेगा, 10 बचे 50, 0, x का मान हम रख देते हैं 10, ठीक है। तो y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 50 माइनस 5x और बटा में 7। तो यहाँ 50 का 50 माइनस 5 गुना 10 और बटा में 7। अब इसको हल करेंगे तो 50 माइनस 10 बचे 50 बटा में 7, यानी कि 0 बटा 7, यानी कि मान कितना आ गया 0। यहाँ पे हमको दो मान प्राप्त हो गया। इन दो मान को हम यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ है x और यहाँ है y, दो मान हमको प्राप्त हुआ है। दो मान के लिए टेबल बनाए और इसको रख लेते हैं। तो पहला जब x का मान हम 3 रखें, पहला जब x का मान 3 रखें तो y का मान कितना मिला 5, यहाँ लिख देते हैं x का मान 3 तो y का मान 5। दूसरा जब x का मान हम 10 रखें तो y का मान क्या मिला 0, तो x का मान 10 और y का मान 0, दो मान प्राप्त हो गया। इसी तरह से हमें समीकरण 2 को हल करना है और दो मान प्राप्त करना है। तो आइए समीकरण 2 को हल करते हैं और इससे दो मान प्राप्त करते हैं। अब यहां लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो यहां हो जाएगा 5y इक्वल टू 46, इधर प्लस में इधर आके माइनस में 7x, तो y बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 7x, गुना में है यहाँ आके भाग में 5। अब यहाँ भी वही दिमाग लगाना है कि कुछ ऐसा संख्या रख दे जो आसानी से कट जाए। तो 7 अगर घटाइएगा 46 में, अगर एक मान रखते हैं तो 7 एकम 7, तो कितना आएगा 16 में से 7 जाएगा 9, 39, 5 से कटेगा नहीं। 2 रखते हैं 7 दूना 14, तो 46 में से यदि हम 14 को घटाए तो कितना आएगा 6 में से 4 जाएगा 2, 5 से कटेगा नहीं। 3 रखते हैं 21, 21 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6 में से 1 जाएगा 5 और 4 में से 2 जाएगा 2, कटेगा। तो हम x का मान कितना रख लेते हैं, इसमें भी x का मान हम 3 रख लेते हैं। तो यहां लिख देते हैं x का मान कितना 3, तो y का मान कितना हो जाएगा 46 माइनस 7 गुना x के जगह पर 3 रख लेते हैं और बटा में 5, तो y बराबर 46 माइनस 70 21 बटा में 5, तो y बराबर 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 4 में से 2 जाएगा 2 बटा में 5, कटेगा 50 25, तो y का मान कितना मिल गया हमको 5 मिल गया। एक और मान रखना है, फिर से एक और मान यहां पे रख लेते हैं। तो फिर से यहां लिखते हैं कि x का मान दूसरा बार अब कितना हम रखें, तो यदि हम 3 तो रखे हैं, अगर हम यहाँ 4 रखें तो 7 28, 46 में से 28 घटाइए तो 46 में से 28 जाएगा 16 में से 8, 5 से कटेगा नहीं, ठीक है। अगर 5 रखते हैं तो 7 बचे 35, 1 कटेगा नहीं। 5 के बाद 6 रखते हैं तो 7 छक 42, ये भी नहीं कटेगा, 4 बचेगा। 7 के बाद 8 रखते हैं तो 8 सते 56, तो 6 में से 6 जाएगा 0 और 6 में से 6 0 और 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी कि 8 रखेंगे तो हमको माइनस में मान प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान हम कितना रख लेते हैं 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 7 गुना यहाँ 8 और बटा में 5, तो y बराबर 46 माइनस 8 सते 56 और बटा में 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1, माइनस 10 बटा में 5, 5 गुना के 10, तो y का मान कितना मिल गया हमको -2। तो इस तरह से इसका भी हमको दो मान प्राप्त हो गया। तो इस मान को हम यहां रख लेते हैं। दो मान कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, एक है x और y।
तो सबसे पहले x का मान जब हम 3 रखे तो y का मान 5 मिला, तो x का मान 3 तो y का मान 5। फिर x का मान 8 रखे तो y का मान हमको कितना मिल गया, -2। तो इस तरह से इस दोनों इक्वेशन से हमको दो दो मान दोनों का प्राप्त हो गया। अब इसका हमको क्या करना होगा, ग्राफीय निरूपण करना होगा, यानी कि ग्राफ खींचना होगा। तो आइए इसका हम ग्राफ बनाते हैं और इसी ग्राफ से इस प्रश्न का हमको उत्तर मिलेगा। आप लोग इसको ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम सही आंसर मिलेगा। ये हो गया हमारा y डैश, यहां हो गया x और x डैश, मूल बिंदु 0। अब x का मान कैसे रखना है तो देख लेते हैं। x का मान कितना है, 3 10 है, 3 8 है। तो यदि हम 2 2 करके रखें तो काम हो जाएगा, 10 तक जाना है, 2 4 6 8 10, इस तरह से बढ़ेंगे। इधर आएंगे तो -2 -4 -6 -8। ध्यान रखना है कि x अक्ष पर जो संख्या हम रखेंगे उनके बीच का अंतराल बराबर होना चाहिए, ठीक है। यदि इधर हम 2 2 का अंतराल रख रहे हैं, इधर भी 2 2 का अंतराल रखेंगे। अब y अक्ष पर जो भी संख्या रहेगा, x अक्ष का संख्या और y अक्ष के संख्या से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने हिसाब से अपना जो मान आया है इसके हिसाब से हम देखकर रख लेते हैं। तो y का मान है 5 0 5 -2, तो इसमें अगर 1 2 भी रखे तो काम हमारा बन जाएगा। तो यहां रखते हैं 1 2 3 4 5, नीचे आते हैं -1 -2 -3 -4, इस तरह से रख लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 से जो हमको मान प्राप्त हुआ इसी से हम ग्राफ को दिखाएंगे। तो x का मान 3 तो y का मान 5। चलिए x का मान 3, 2 और 4 के बीच में 3 रहेगा, तो x का मान 3 तो y का मान 5। 5 कहां जाएगा, लगभग यहाँ, ये दोनों के बीच में रहना चाहिए। ये देखिए दिख गया कि x का मान कितना, 3, तो 2 और 4 के बीच में 3 है, और y का मान कितना है, 5। पहला संख्या रख लिए। x का मान 10 तो y का मान 0, x का मान 10 तो y का मान 0, यही संख्या मिलेगा यहीं पे, ठीक है। x का मान 10 तो y का मान 0। अब ये दोनों बिंदु को सीधा स्केल के सहायता से बिल्कुल सीधा हम खींच लेते हैं, हो गया। अब इस जो इक्वेशन को बनाए हैं उस इक्वेशन को भी आप दिखा सकते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, 5x, यहां लिख सकते हैं आप कि 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना है, 50। इसको दिखा लीजिए, पहला हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में x का मान 3 तो y का मान 5, x का मान 3 यही, तो y का मान कितना है, 5, यानी कि यहीं पे मिलेगा, ठीक है। दोनों मान बराबर हुआ, x का मान 3 y का मान 5, x का मान 3 y का मान इसमें भी 5। फिर x का मान 8 तो y का मान -2, x का मान 8 तो y का मान -2, -2 मतलब नीचे आएंगे, ये देखिए लगभग यहाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों बिंदु को यहां से एक सीधा स्केल के सहायता से हम इसको मिला लेंगे ऐसे। और ये कौन सा इक्वेशन का है, दूसरा है 7x प्लस 5y, यहां दिखा देंगे 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, हो गया। अब इसका आंसर क्या हुआ, तो आंसर याद रखना है कि जहां पर ये दोनों ग्राफ का जो एक क्रम है, जहां पर एक दूसरे को काटता है वहीं से हम लंब खींचते हैं। x के तरफ लंब खींचेंगे, x के तरफ लंब खींचेंगे और फिर y के तरफ लंब खींचेंगे। यह बिंदु जहां पर भी कटेगा वहां से हम x के तरफ देखते हैं और y के तरफ देखते हैं। तो इसके हिसाब से हम यहां देख रहे हैं, तो x का मान हमको कितना प्राप्त हो रहा है, x के तरफ क्या मिल रहा है, तो 2 और 4 के बीच में तो कौन सा संख्या, 3, और y के तरफ देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, 5। तो हमने क्या माना था, हमने माना था कि एक पेंसिल का मूल x माने थे, तो यहां लिख देंगे कि अतः एक पेंसिल का मूल, एक पेंसिल का मूल x बराबर कितना आ गया, 3 रुपया, और एक कलम का मूल, एक कलम का मूल, एक कलम का मूल y कितना आया, 5 रुपया। यही इसका आंसर हो गया। इसको हम जांच भी कर सकते हैं, जो इक्वेशन पे दिया हुआ है इसके हिसाब से इसका मूल्य प्राप्त हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे है 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना है, 50। तो यदि आंसर सही होगा तो इसका जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे इधर 50 आ जाएगा। देखिए कैसे,
5 का 5 गुना x का मान कितना आया है हमारा 3 प्लस 7 गुना y का मान कितना आया है 5। 5 तिया 15 और 7 बचे 35, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 50। यानी कि आंसर जो है बिल्कुल सही आया है। तो इस तरह से इसको हम जांच भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।